दोस्तों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, राजनीति भी एक अजीब चीज है। राजनीति में जो पहुंच गया, जिस पार्टी में पहुंच गया, उस पार्टी में उसे पद मिल जाता है, कुछ पदवी मिल जाती है। और अगर पार्टी सत्ता में हो, चाहे राज्य में हो, सेंटर में हो, उसे कोई मंत्री पद मिल जाता है, किसी विभाग का उसको डायरेक्टर बना देते हैं, तो कहना ही क्या। और जिसको कुछ नहीं मिलता, पार्टी सत्ता में है और वो व्यक्ति उसी पार्टी में है और उसको कोई न पदवी मिलती है, न मंत्री पद मिलता है, न किसी विभाग का डायरेक्टर बनाया जाता है, तो ऐसे लोग फिर खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचने वाली बात करते हैं। वो अपनी पार्टी की भी आलोचना करते हैं, उसकी योजनाओं की आलोचना करते हैं, उसके नेताओं की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि ये पार्टी बेकार है, ये देश का कोई भला नहीं कर रही है, राज्य का कोई भला नहीं कर रही। इस आदमी को तो मैंने मुख्यमंत्री बनाया या प्रधानमंत्री बनने में सहयोग किया और ये अब मुझे ही नहीं पूछ रहा, ये बेकार आदमी है। हमारा देश लोकतंत्र देश है, यहाँ सबको अपनी अपनी बात कहने की आज़ादी है। प्रधानमंत्री से लेके चपरासी तक के आदमी के विषय में हर व्यक्ति अपनी राय व्यक्त कर सकता है, कह सकता है, उसके विषय में कुछ भी कह सकता है। आपने भी देखा सुना होगा, आए दिन समाचार पत्रों में, न्यूज चैनलों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के विषय में कुछ भी कहते रहते हैं। राहुल गांधी मोदी जी को कुछ भी कहते रहते हैं, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो राहुल गांधी को पप्पू कह दें, कुछ कह दें। राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर कुछ भी कह सकते हैं, और चौकीदार चोर है कुछ भी कह सकते हैं। कोई किसी पे पाबंदी नहीं है। राजनीतिक में जो मर्यादाएं होनी चाहिए वो तार तार हो चुकी हैं। ऐसे ही एक नेता है, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, सुब्रमण्यम स्वामी। उनका एक काम बहुत उल्लेखनीय रहा है, और तो उन्होंने कुछ किया या नहीं किया। नेशनल हेराल्ड एक समाचार पत्र था कांग्रेस का, और उसकी जितनी भी संपत्ति थी इंदौर में, लखनऊ में, भोपाल में, दिल्ली में, उसको इधर उधर करके कागजों में घुमा फिरा के कांग्रेस ने हथियालियर कब्जा ली। उसकी कुछ संपत्ति सोनिया गांधी और राजीव गांधी के नाम भी हो गई। इस बात को कुरेद कर और इसके साक्ष्य इकट्ठे कर सुब्रमण्यम स्वामी ने के कोर्ट में केस डाला, और आज ये दोनों सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेल पर हैं। हमारे बॉलीवुड में एक अभिनेता है अक्षय कुमार, उन्हें खिलाड़ियों के खिलाड़ी भी कहा जाता है। फिटनेस के लिए भी उनको याद किया जाता है। शुरू में उनकी फिल्में फ्लॉप हुई, बीच बीच में ही फ्लॉप होती रही, लेकिन फिर भी वो अपना चल रहे हैं। फिल्म फ्लॉप हो, हिट हो, चले न चले, लेकिन उन्हें काम मिलता रहता और वो अपना इस अभिनय के सफर को आगे बढ़ाते रहते हैं। अभी पिछले दिन उनकी एक फिल्म आई थी राम सेतु, उसमें उन्होंने काम भी किया था। उस पर सुब्रमण्य स्वामी ने उनको बहुत भला बुरा कहा। भला शब्द नहीं कह सकते, बुरा ही बुरा कहा। उन्होंने कहा वो तो गधा है, अक्षय कुमार गधा है, वो नरेंद्र मोदी का चमचा है, उसे तो अपना फिल्मों में रहना चाहिए। वो मोदी का इंटरव्यू करने चलाया, क्या जरूरत पड़ी है? मूर्ख है, गधा है, उसे मैं क्या कहूँ, उसे मैं क्या कह सकता हूँ? वो इस लायक नहीं है कि मैं उसके विषय में दो शब्द बोलूँ। ये सुब्रमण्य स्वामी जी ने कहा है, और क्या कहें, सबको आज़ादी है, कोई किसी के विषय में कुछ भी कह सकता है। जब अक्षय कुमार से इस विषय में पूछा गया कि सुब्रमण्यम स्वामी ने आपके लिए मोदी का चमचा और गधा शब्द इस्तेमाल किया, तो उन्होंने कहा कुछ भी कोई कुछ भी कह सकता है, कुत्ते तो भौंकने का काम है, भौंकते रहते हैं, भौंकने दो, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो अपने रास्ते पर चल रहा हूँ और गली में कुत्ते भौंक रहे हैं तो भौंकूँ, मैं उनकी प्रक्रिया की प्रतिक्रिया क्यों दूँ? ये है हमारे राजनीति के नेताओं की विचारधारा अभिव्यक्त करने के शब्द उनके। सुब्रमण्यम स्वामी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन वो किसी के विषय में कुछ भी कह देते हैं। वही कुछ नहीं, न उनको
बोलता है ना उनको लौट के जवाब देता, क्योंकि जानता है कि ये आदमी रुकता नहीं है, रुकने वाला नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी इस व्यक्ति को राजनीति में लेके आए और इन्होंने ही अटल जी पर तरह तरह के विभिन्न आरोप लगाए। तो ये राजनीति है दोस्तों, इसमें कोई भी किसी के लिए कुछ भी कह सकता है। जब खीर खाने को नहीं मिलती तो उसमें दोषी बताए जाते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी के पास कोई पद है, न कोई विभाग है, न वो मंत्री हैं, लेकिन बस अगर उन्हें कोई मंत्री पद दे दिया जाता तो मोदी जी भी अच्छे, उनकी योजनाएं भी अच्छी, सब कुछ सही होता। लेकिन अब कुछ नहीं है, ऐसा ही होता है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात, ये बिल्कुल सटीक सुब्रमण्य स्वामी पे बैठती है। दोस्तों, आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद।